Now, fifth one is loudness and pitch. ठीक है, अब देखिए आप कि लाउडनेस एंड पिच क्या होता है। लाउडनेस क्या होता है? लाउडेस्ट मतलब जोर से जब हम बोलते हैं, दैट इज लाउड, है ना। तो एक चीज आपने याद रखना है कि लाउडनेस जो है वो रिलेट होता है किसके साथ? आपके एम्पलीट्यूड के साथ। और जो आपकी पिच है वो रिलेट करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ। क्या मतलब? जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम लाउडनेस होगी। समझ गए ना? जैसे आप टीवी की बात कर लो, टीवी की वॉल्यूम जब कम होगी तो उसका क्या मतलब? आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ही कम है। एम्पलीट्यूड आपने पढ़ा ना अभी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट, उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो। तो जितनी कम वॉल्यूम होगी उतना कम एम्पलीट्यूड होगा, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम आपकी लाउडनेस होगी। अगर आपकी टीवी, आप बोलोगे कि वॉल्यूम वॉल्यूम ज़्यादा करो, वॉल्यूम ज़्यादा करने का क्या मतलब हुआ? कि उसका एम्पलीट्यूड आपने इंक्रीज किया। समझ गए ना? जो आपके एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे? जब साउंड एनर्जी उनको ज़्यादा मिलेगी, मतलब हाई क्वालिटी में जब उनको साउंड एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे ना। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उनका। तो इसलिए अगर वॉल्यूम ज़्यादा करोगे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा एंड आपकी लाउडनेस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। एंड जो लाउडनेस होती है वो आपकी, ये आपने याद रखना है कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? आपकी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एंड इसका जो आपका लाउडनेस को जो हम मेजर करते हैं वो हम करते हैं किस में? इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। आप इसको डीबी भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ये था आपका लाउडनेस का। अब हम आगे देखते हैं। आगे रहेगा हमारा पिच। अब देखिए पिच का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया? पिच का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये रिलेट होती है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। पिच मतलब कि हम क्या करते हैं कि क्वालिटी जब हम किसी की मेजर करते हैं ना तो वो पिच देख के करते हैं, है ना। जैसे सिंगिंग में भी बोलते हैं कि आपकी पिच हाई है या आपकी पिच लो है। उसका क्या मतलब हुआ? उसका यही मतलब हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, एक ये है फ्रीक्वेंसी, एक ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो है ना। कम ऑसिलेशंस जनरेट हो रही है। और अगर कोई छोटा बच्चा है वो जब रोता है बड़ी जोर से तो आपके कानों में वो लगती है ना, जब हम उनको बोलते हैं कि
अब चुप कर जाओ, उसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी है उसकी, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये है आपकी लो फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो ज़्यादा होगी, है ना, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ज़्यादा होगी तो उसको आप कहोगे हाई पिच, और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव लो होगी तो उसको आप क्या कहते हो, लो पिच। क्लियर? अब हम आगे एक रिलेशन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम आगे एक रिलेशन करते हैं, दैट इज स्पीड आपको पता है किसकी इक्वल होती है, स्पीड आपकी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, वेव का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ, which is denoted by lambda, and t टाइम, ये आ गया आपकी स्पीड लैम्डा, एंड मैंने आपको बताया था 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू, दैट इज न्यू। तो ये आ गया आपका एक रिलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन के बेस पे आपका एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि इतने किलोमीटर को कवर करने के लिए वेव को कितना टाइम लगेगा। लिखिए सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ आपको, गिवन में सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, न्यू इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज। अब आपको पता है किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में करने के लिए क्या होता है, 1000, टू इंटू 1000 हर्ट्ज, दैट इज 2000 हर्ट्ज।
नेक्स्ट इज गिवन, आपको दिया हुआ वेवलेंथ विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करो आप 0.35 मीटर, डिवाइड करो 100 के साथ। अब आपको पता है जो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया, उस रिलेशन में क्या है कि जो आपकी स्पीड ऑफ वेव है इज इक्वल्स टू wavelength and frequency, right? Speed is equal to wavelength and frequency। अब आपको पता है वेवलेंथ भी दी हुई है एंड आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, कर दो इसको पुट। वेवलेंथ कितनी है आपकी 0.35 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 2000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 700 एंड मीटर पर सेकेंड आ गया इसका यूनिट। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है इसको इस चीज को कवर करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने में। एंड वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू d upon v, that is distance upon speed। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर अपॉन जो हमने अभी अपनी स्पीड निकाली वो क्या है आपकी 700 डिवाइडेड बाय 700। तो यार कितना आएगा आपका, अभी किलोमीटर जब आप इसको मीटर में करोगे तो ये क्या होगा 1000, ठीक है 1000 होगा। तो इनको सॉल्व करके आपका आएगा 15 अपॉन 7 सेकेंड्स, दैट इज 2.1 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि साउंड विल ट्रेवल 2.1 सेकेंड, sound will take 2.1 second to travel a distance of 1.5 किलोमीटर। साउंड को कितना टाइम लगा 2.1 सेकेंड लगा इसको इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए।